खुशहाल कर दिया हो, हो बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे बाबा आपने कमाल कर दिया। उलझन में मार्ग बताया आपने, हम तो थे उलझन में मार्ग बताया आपने, हम तो थे गफलत में आके जगाया आपने, हम तो थे गफलत में आके जगाया आपने। आपकी मीठी दृष्टि ने हमको निहाल कर दिया, हाँ निहाल कर दिया हो, बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे बाबा ओ प्यारे बाबा आपने कमाल कर दिया। अंधेरे में दिया प्रकाश आपने, हम तो थे अंधेरे में दिया प्रकाश आपने, पिंजरे के पंछी को दिया आकाश आपने, पिंजरे के पंछी को दिया आकाश आपने। आपकी शुभ आशीष ने हमको माला माल कर दिया, माला माल कर दिया हो, बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे बाबा मीठे बाबा आपने कमाल कर दिया। हमारा काया कल्प किया अनोखे राजयोग ने, हमारा काया कल्प किया अनोखे राजयोग ने, हमें बिल्कुल ही बदल दिया योग के नित्य प्रयोग ने, हमें बिल्कुल ही बदल दिया योग के नित्य प्रयोग ने। आपकी शुभ शिक्षा ने हमको बेमिसाल कर दिया, बेमिसाल कर दिया हो, बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे बाबा प्यारे बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारा सारा जीवन आपने खुशहाल कर दिया, हाँ खुशहाल कर दिया हो, बाबा आपने कमाल कर दिया, प्यारे बाबा
हमारे माँ बाप ने कमाल कर दिया। ओम शांति। मीठे बाबा की आज महावाक्य सुनेंगे। साकार मुरली 3 तारीख की। बाबा दाता है और बाबा ने हम बच्चों को भी, हम भी कौन है? मास्टर दाता। हम क्या दें? दाता माना औरों को देने वाले। शिव बाबा दाता है और हमें अखोट भंडार दिया है बाबा ने। और बाबा कहते बांटो। अखोट माना जितना बांटोगे उतना बढ़ता जाएगा। वाणी के द्वारा ज्ञान देना है। साथ ही बाबा कहते मधुर बोल, जिससे हर आत्मा को सुख मिले। साथ ही साथ जो भी हो हर कोई दे सकता है। मनसा के द्वारा शुभ भावना रख सकते हैं। हर एक के प्रति शुभ भावना के द्वारा हम सेवा करें। कर्मणा के द्वारा बाबा ने कहा हमारी जीवन ऐसे हो जो अनेकों के लिए उदाहरण बन जाए। हमारे जीवन को देखकर लोग कहें इनको बनाने वाला कौन है। सब आकर्षित होकर स्वयं परमात्मा के पास आ जाए। इसलिए बाबा को तो हम मानते हैं। बाबा जैसा देखना चाहते हैं। हम कितना बाबा को हम मानते हैं, इसको देखना है। तो अभी बाबा ने दाता बनने की बात कही। साथ ही बाबा ने कहा दृढ़ संकल्प। हमेशा बाबा याद रखते हैं, याद कराते हैं। और दुनिया में भी हर के लिए, विश्व की हर आत्मा है ना। तो जहां दृढ़ता है, जहां हम ठान लेते हैं किसी बात को, कोई भी चीज असंभव नहीं है। लेकिन हम बच्चों के लिए तो और भी असंभव नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास परमात्मा शक्ति है, आत्मिक शक्ति है, डबल बल है, पवित्रता की शक्ति है। इसलिए हर कार्य को दृढ़ता की शक्ति से संपन्न करना है। साथ ही बाबा ने कहा पानी की गंगा किसी को पावन नहीं बना सकती, है ना। पानी की गंगा से शरीर के मैल धुलते हैं। वास्तव में जिस गंगा का जो गायन है वो है ज्ञान गंगा, जिसकी महत्ता है। तो बाबा कहते जो सदगति होनी है, जो ज्ञान हम सुन रहे हैं, शिव से जो निकली गंगा है वो ज्ञान गंगा है। और इसी से आत्मा कंचन जैसी बन जाएगी, निर्मल बन जाएगी। तो जितना हम बाबा को याद करेंगे, बाबा का ज्ञान हम सुनते जाएंगे, धीरे धीरे आत्मा की मलिनता दूर होती जाएगी और हम पावन बन जाएंगे। साथ ही बाबा ने कहा ये सच्ची कमाई आप बच्चों को करनी है। झूठी कमाई, सच्ची कमाई, 2 कमाई होती है ना। झूठी कमाई भी करो कहते हैं बाबा। झूठी कमाई इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सभी कमाई यही रह जाने वाले हैं, जितने भी हम कमाई करते हैं। तो बाबा ने कहा बाबा की जो याद है ना, वही क्या है? सच्ची कमाई है। तो सच्ची कमाई हमें करना है। और साथ ही साथ कोई भी अंदर कमी है, बाबा को सुना दो दिल से। जब बाबा को याद करते हैं, बाबा सर्जन है, अंदर की बीमारी बाबा ठीक करते हैं। किसी को कोई चीज ना बता सके, भगवान से बताना चाहिए। और बाबा क्या करेंगे? बाबा तो सजेशन देते हैं। देखो हम सर्जन को कोई चीज बताते हैं तो सर्जन हमें दवाई देते हैं और हमें परहेज बताते हैं। तो बाबा को बता देते हैं हम, तो मुरली में तो हर बात आ जाती है। बिल्कुल उसे अटेंशन रखना है, हमें बाबा ने क्या कहा है। कई बार बाबा बताते हैं, लेकिन पुराने संस्कारों वश, अहंकार बस बच्चे क्या करते हैं? दरकिनार कर देते हैं। फिर बीमारी ठीक नहीं हो सकती, तब जीवन श्रेष्ठ नहीं बन सकता। तो जितना हम बाबा के श्रीमत पे चलेंगे उतना ही श्रेष्ठ बनेंगे। तो बाबा ने एक काम हमें दिया है, प्रैक्टिकल हमारे जीवन को हम इतना श्रेष्ठ बनाएं। भगवान की एक वाणी, एक दिन की वाणी को भी अगर कोई जीवन में सच में प्रैक्टिकल में उतार ले, फिर तो उसका जीवन महान बन जाए। रोज रोज की क्लास की बात नहीं। तो इसलिए हमारे कर्मों से बाबा प्रत्यक्ष होगा, है ना। तो हम बाबा का नाम हमें बाला करनी है। तो अभी हम सुनते हैं आज के ईश्वरी महावाक्यों को विस्तार से। आज की मुरली का सार। बाबा कहते
मीठे बच्चे, यह अनादि खेल बना हुआ है। ये ड्रामा है ना, ये संसार का जो खेल अनादि खेल बना हुआ है। अनादि माना बताओ, बोलो। अनादि माना जिसका आदि है न अंत है। कोई नहीं एग्जैक्ट नहीं बता सकता कब से शुरू हुआ और कब तक ये चलेगा, है ना। पर चलते ही रहता है, समाप्त होगा फिर नए सिरे से फिर चलेगा। इसमें हर एक पार्टधारी का पार्ट अपना अपना है। इसमें हर एक पार्टधारी का पार्ट अपना अपना है। एक का पार्ट दूसरे से नहीं मिल सकता। यह भी कुदरत है। हो गया सार। देखो जैसे ही फिल्म होता है, नाटक होता है, हर ड्रामा के हर जो रोल करने वाले एक्टर हैं एक जैसा रोल नहीं मिल सकता। इसी प्रकार इस सृष्टि मंच में हर आत्मा का अलग अलग पार्ट है जो उसके अंदर नोंद है। तो ये नहीं कि हम अपने अनुसार से उसको चाहे, नहीं हो सकता, क्योंकि उसका पार्ट ही नहीं है। हर एक का पार्ट अलग अलग है। आप हर कोई अलग अलग पार्ट बजा रहा है। हमें ये देखना है कि मेरा पार्ट भी बेस्ट हो। हम अपने बेस्ट से अच्छा पार्ट बजाएं। तो ये हमें किसी पे थोपना नहीं, हमें साक्षी होकर बाबा ने आज कहा है ना, पार्ट को देखना है। यह भी कुदरत है। प्रश्न है, भक्ति मार्ग में गंगा जल को इतना मान क्यों देते हैं? भक्ति मार्ग में गंगा जल को इतना मान क्यों देते हैं? भक्तों की इतनी प्रीत गंगा जल से क्यों है? हम कौन है? हम बच्चे बन गए। पहले भक्त थे, अभी भगवान के कौन है? बच्चे हैं, है ना। लेकिन पानी के गंगा की प्रीत आज भी लोगों की आस्था बनी हुई है और लाखों लोग नहाते हैं वहां पे और हर काम में गंगा जल को क्या करते हैं? यूज करते हैं, पीते हैं, छिड़कते हैं, पूजा में लगाते हैं, है ना। तो इतना प्रीत क्यों है, क्यों मान देते हैं? बताओ। बाबा ने तो बताया है, कल भी चला था उस पे पॉइंट। बोलिए, आंसर दो सब लोग। दो बोलना चाहिए, पता चले कि वहां से भी सुनने वाले कि हाँ भाई यहाँ पे सामने भी कोई है। बोलो आंसर। ये गंगा जल हमको पावन बनाएगा और इसी ज्ञान से गति सदगति मिली है। नहीं, ज्ञान से नहीं, हाँ इसीलिए महिमा है। हाँ, इस समय की यादगार है। ठीक, दोनों ठीक। क्योंकि तुम बच्चे अभी ज्ञान जल इस अमृत से, क्योंकि तुम बच्चे अभी इस ज्ञान जल, इस ज्ञान अमृत से सदगति को पाते हो। इस समय सदगति को पाते हो। तुम्हारी प्रीत ज्ञान से है। तुम्हारी प्रीत ज्ञान से है, जिससे तुम ज्ञान गंगा बन जाते हो। इसलिए भक्तों ने फिर पानी को इतना मान दिया है। इस समय की याद कर। वैष्णव लोग हमेशा गंगा जल ही काम में लाते हैं। वैष्णव लोग हमेशा गंगा जल ही काम में लाते हैं, परंतु पानी से कोई सदगति नहीं होती। क्या प्रूफ है? अगर ऐसा होता, लाखों लोग विशाल समुदाय पावन बन गए होते, उनसे कोई पाप नहीं होता, है ना। तो बाबा कहते इस पानी से कोई सदगति नहीं होती। सदगति तो ज्ञान से होती है। सदगति तो ज्ञान से होती है। ज्ञान सागर बाप तुम्हें
सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। ज्ञान सागर बाप तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। आत्मा को पावन बनाने का साधन पानी नहीं, उसके लिए तो ज्ञान और योग का इंजेक्शन चाहिए। आत्मा को पावन बनाने का साधन पानी नहीं है, उसके लिए तो ज्ञान और योग का इंजेक्शन चाहिए, जो एक बाप के पास ही है ना। कितनी मना समझ की बात है, क्योंकि आत्मा के अंदर जो पाप है, तो पानी तो आत्मा को गीला नहीं कर सकती। पानी तो आत्मा को अविनाशी है ना, तो पानी में नहाने से आत्मा का पाप कहाँ से धुल गया। वास्तव में बाबा कहते इसी समय भगवान शिव से निकली जो गंगा है, गंगा तो सदैव बह रही हो, वो कोई शिव से थोड़ी निकली है। जो गंगा बह रही है पहाड़ों से निकल कर आ रही है बहते हुए, है ना। तो शिव से निकली जो गंगा है वो ज्ञान गंगा है, और ज्ञान गंगा से सबकी दुर्गति से सद्गति होती है, पावन बनते हैं। और इसीलिए यादगार के रूप में भक्तों ने उस पानी की गंगा को मान लिया है। जबकि आपको उस दिन भी बताया, पानी की गंगा में वैज्ञानिकों ने जो एनालिसिस किया, जांच किया, तो क्या पाया, उसमें जड़ी बूटी के अवशेष पाए गए, है ना, इसमें कीड़े नहीं लगते। उसमें एक साइंस के हिसाब से एक बैक्टीरियोफेज पाया गया, जीवाणु भोजी, कीटाणुओं को भी खाने वाला जीवाणु भोजी, जो हानिकारक जीवाणुओं का क्या कर लेते, भक्षण कर लेते। इसलिए गंगा जल में कीड़े नहीं लगते। कोढ़ी रोगी नहाते हैं वो ठीक हो जाते हैं, क्योंकि उनके जो कीटाणुओं को कौन खा जाता है, जो बैक्टीरियोफेज खा जाता है, और जड़ी बूटियों से द्वारा भी वो। पिछले लोग जो है उन्होंने सोचा ये तो पतित पावनी है, तो इसका जो गहराई आज ऐसा है। ठीक है, भगवान जो सबसे बड़ा साइंटिस्ट है वो तो बता रहे हैं, लेकिन आज उन साइंटिस्ट ने भी इसकी जांच की है। तो किस समय से आस्था बनी हुई है, इसी समय भगवान आते हैं, और ये आस्था लोगों के अंदर अभी भी बनी हुई है, लेकिन वास्तव में पावन आत्मा नहीं बनती। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ और नई दुनिया बसाकर लाई हूँ। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि यह ज्ञान मार्ग है, जिससे सद्गति होती है अथवा स्वर्ग का राज्य भाग्य मिलता है। इसलिए इनको पाठशाला कहो, कॉलेज कहो व यूनिवर्सिटी कहो, बात एक ही है ना। बड़े से बड़ा यूनिवर्सिटी पूरे विश्व में ये पढ़ाई जा रही है। हम कॉलेज के स्टूडेंट हैं, है ना, भगवान के कॉलेज, डिग्री कॉलेज के, पाठशाला है, जो भी कहो। यूनिवर्सिटी में बड़ी विद्या मिलती है और पाठशाला में छोटी विद्या मिलती है। तो सब पाठशाला में कमाई के लिए पढ़ते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमारी यह पढ़ाई गुप्त है ना। हम क्या बनने वाले हैं किसी को पता नहीं है, कि हम देवता बन रहे हैं इस पढ़ाई से गुप्त है, कि भगवान पढ़ा रहा है इनको। पढ़ाई गुप्त है माना भगवान पढ़ा रहा है, और इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हैं ना। अब पढ़ने वाले हम कौन हैं ये दुनिया नहीं जानती, गुप्त है। आत्माएं ही पढ़ती हैं। अगर श्री कृष्ण भगवान होता तो तुम्हारा बुद्धि योग उनके चित्र की तरफ जाता, उनकी तरफ कशिश होती। उनके चित्र के बिना तुम रह नहीं सकते। परंतु श्री कृष्ण कौन है? भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना है ना। सतयुग का राजकुमार है। उल्टा समझने के कारण मनुष्यों को श्री कृष्ण की याद रहती है। रचयिता के बदले, बनाने वाले के बदले जो बना है उसकी याद रहती है। क्यों? क्योंकि वो निराकार है, बनाने वाला गुप्त है, और कृष्ण कैसा है? साकार है। इसलिए आज भी देखो श्री कृष्ण को देखकर बनाने वाले को याद करते हैं। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। तो वास्तव में वो जिस्म समझने से जिस्मानी याद पक्की हो गई है। जिस्मानी याद तो बड़ी सहज है, रूहानी याद में मेहनत है।
बार बार बिंदी खिसक जाती है। पूछते हैं बाबा कैसे याद करें। बाबा के बच्चे पूछते हैं किसको याद करें। श्री कृष्ण का चित्र तो स्वीट है ना, आकर्षित करता है। साकारी स्वरूप है ना, कितना प्यारा सा है, आकर्षित करता है। परम पिता परमात्मा तो निराकार है ना। वह खुद कहते हैं मैं इस बुजुर्ग शरीर में बैठकर तुम बच्चों को फिर से सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाता हूं। है तो बहुत सहज, सिर्फ बाबा को याद करना है। बाबा तो हमें कोई मेहनत नहीं देते, कोई तकलीफ नहीं देते। भक्ति में तो हमने बहुत मेहनत किया है ना। यहाँ तो मुंह से भी कुछ बोलना नहीं होता है, मन ही मन याद करना होता है। तो सिर्फ बाबा को याद करना है। शिव बाबा को याद तो करते हैं ना। बनारस में कहते हैं शिव काशी, फिर कहते हैं विश्वनाथ गंगा। दोनों प्रकार की महिमा आज लोग गाते हैं, कहते हैं विश्वनाथ गंगा, शिव काशी। विश्वनाथ ने गंगा लाई। अब कौन सी गंगा लाई विश्वनाथ ने? विश्वनाथ भी किसको कहा जाता है? भगवान शिव को ही कहा जाता है विश्वनाथ। और किसी देवताओं को कहेंगे क्या? श्री कृष्ण को भी विश्वनाथ नहीं कहा जाता। विश्व का जो पिता है, तो विश्वनाथ ने गंगा लाई। अब पानी के गंगा की बात तो नहीं है। ज्ञान सागर ने एक ज्ञान की गंगा लाई है जो हम सुन रहे हैं। तो ज्ञान गंगाओं को जरूर ज्ञान देने वाले ज्ञान सागर बाप की याद रहना चाहिए। हम बाबा के बच्चे कौन हैं? हम बाबा के सभी बच्चे ज्ञान गंगाएं हैं जो बहते रहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक लोगों को क्या देते हैं? ज्ञान देते हैं। तो बाबा कहते हैं हे ज्ञान गंगाएं, अगर तुम अपने को ज्ञान गंगा समझती हो तो ज्ञान सागर को याद करो। क्योंकि गंगा किससे निकली है? सागर से निकली है। जो अपने को ज्ञान गंगा नहीं समझते वो अज्ञानी ठहरे। कौन हो सभी बोलो? तो बिना सेवा के ज्ञान गंगा नहीं है ना। ज्ञान गंगा माना क्या करना है? हर एक को ज्ञान की गंगा बहानी है ना, जो गंगा लिया है। तुम बच्चे जानते हो हमको ज्ञान सागर ने सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया है। अब हमको फिर सबको जाकर के ज्ञान अमृत देना है। फिर कोई अंजलि भर लेते, कोई लोटा भर लेते। अब जिसका जितना भाग्य, जिसका जितना पाठ है ना, कोई थोड़ा सा लेते हैं, 7 दिन का कर लिया कोर्स, कोई प्रदर्शनी समझ लिया, कोई और बिल्कुल भरते रहते हैं अपने अंदर, ज्यादा लेते हैं। वैष्णव जो होते हैं ना, उनको उनकी गंगा जल से प्रीत रहती है। वह हमेशा गंगा जल काम में लाते हैं। थोड़ा रख लेंगे बोतल में भर के, पीने में भी कुछ बूंद मिलाएंगे, ठीक है, छिड़कने में, पूजा में। इतना महत्व है। बस ये नहीं पता है कि आखिर वो गंगा जल कौन सा है और क्यों महत्व है, ये नहीं पता है। तुम्हारे फिर इस ज्ञान से प्रीत है, क्योंकि इस ज्ञान से तुम सदगति पाते हो। शिव बाबा ने यह ज्ञान दिया है कि तुम आत्मा मुझ बाप को याद करो। साथ ही वर्षे को भी तुम जान गए हो, है ना, कि क्या मिलने वाला है। कितना बड़ा वर्षा बाबा से हमें मिलने वाला है, ये भी हमें पता है। यह कौन समझाते हैं? क्वेश्चन मार्क बोलो। कौन समझाते हैं? शिव बाबा, परम पिता परमात्मा। कब स्वप्न में भी किसको भी यह ख्याल नहीं आएगा कि परमात्मा से वर्षा कैसे मिलता है। भगवान से भी वर्षा मिलता है। किसी को भी ख्याल ख्वाब में नहीं आएगा। हमारे भी नहीं थे कि भगवान भी आकर हमें वारिस बनाएगा, हमें इतना बड़ा वर्षा देगा। परम पिता परमात्मा के बिगर यह बेहद का वर्षा मिल ना सके। भगवान का बनना पड़े, उसके बिना बच्चा बनेंगे तभी तो वर्षा मिलेगा, और उसके सिवाय कोई दे भी नहीं सकता।
परम पिता माना सभी मनुष्य आत्माओं का क्रिएटर, रचयिता। तो रचना का पिता हम सब कौन है? पूरे विश्व की सभी आत्माएं कौन है? पूरी सृष्टि ही रचना है। तो हम आत्माओं का पिता हुआ ना, मनुष्य आत्माओं का पिता। सिर्फ निराकार को ही परम पिता परमात्मा कहा जाता है। उनको इन आंखों से देख नहीं सकते। भक्ति मार्ग में दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। बाबा सबसे ज्यादा यूज दिव्य दृष्टि की चाबी भक्तों को देते हैं द्वापर काल से। यहां भी तुमने आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया है, फिर भी अपने को आत्मा निश्चय करते हो, क्योंकि प्रमाण है ना। बाबा ने वो हमें ज्ञान दिया है, इतना स्पष्ट ज्ञान दिया है, अनुभव कराया है। ऐसे नहीं, देखो देखी हुई बात भूल सकते हैं, लेकिन अनुभव की हुई बात बाबा ने अनुभव कराया है हमको, है ना। हम आत्मा निश्चय करते हो, बाबा कहते हैं आप अपने को आत्मा निश्चय करते हो, जानते हो आत्मा अविनाशी है। आत्मा के निकलने से शरीर कोई काम का नहीं रहता, यह तो सब जानते हैं। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, परंतु आत्मा क्या चीज है यह कोई को भी पता नहीं। आत्मा बिंदी मिसल अति सूक्ष्मति क्या है? सूक्ष्म है, जो भ्रिकुटी के बीच में निवास करती है। बिल्कुल छोटी सी आत्मा है, वही सब कुछ करती है। वंडर लगता है? कभी चुपचाप बैठकर सोचो अपने बारे में। इतने लंबे चौड़े शरीर से को अलग कर दो, एक छोटी सी आत्मा सब काम कर रही है, कैसा लगता है? आत्मा बिंदी मिसल अति सूक्ष्म है, वही सब कुछ करती है। आत्मा नहीं होती तो ये कर्म इंद्रियां, ये शरीर भी चल ना सके। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेकर अपना पार्ट बजाती है। हर एक का पार्ट अपना अपना है, एक ना मिले दूसरे से। आप किसी के पार्ट को बदल सकते हो क्या? नहीं बदल सकते। तो किसको बदल लेना चाहिए? हाँ? क्या? स्वयं को बदल लेना चाहिए। एक्टर कभी एक जैसे नहीं होते, जिसको जो पार्ट मिला है वो तो बजाएंगे। इस खेल को कभी भी कोई समझ नहीं सकते, ठीक है, कोई नहीं समझ सकते। आत्माएं सभी एक ही रूप के हैं, बाकी शरीर भिन्न भिन्न है और पार्ट भिन्न भिन्न है। यह अनादि खेल बना हुआ है। इन बातों को विशाल बुद्धि वाले ही समझ सकते हैं। बाबा के बच्चों में भी कौन समझ सकता है? विशाल बुद्धि। वंडर खाना चाहिए, आश्चर्य खाना चाहिए। कि क्या आश्चर्य खाना चाहिए? आत्मा बिंदी मिसल और उसमें 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट नोंधा है, और ऐसा पार्ट है जो कभी विनाश नहीं होता। इसको कहा जाता है कुदरत। आत्मा खुद कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा पार्ट बजाता हूं। हम साक्षी हो सारी सृष्टि के पार्टधारियों का एक देखते हैं। हम परम पिता परमात्मा से अपना 21 जन्मों के सुख का वर्षा फिर से ले रहे हैं, जिसके लिए हमने 2500 वर्ष आधा कल्प भक्ति की है। तो जरूर भक्तों को भगवान मिलना ही है ना। हो ही नहीं सकता कि भक्ति का फल भगवान ना दे। इतने जन्मों की, इतने वर्षों की भक्ति का फल भगवान देता है। ज्ञान मिला ना, भक्ति का फल। भक्तों को भगवान मिलना ही है। मिल गया? भक्त थे ना हमको भगवान मिल गया। अब तुमको पता पड़ा है नंबर 1 भक्त और पुजारी तुम ठहरे। इस ड्रामा में पहले पहले सतयुग में तुम देवी देवताओं का पार्ट बजाने आते हो।
इस समय तुम ब्राह्मण वर्ण में हो। हम आत्मा ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण धर्म के हैं। अभी पढ़ते हैं, अभी पढ़ते इसलिए हैं कि हम ब्राह्मण धर्म से बदलकर दैवी धर्म में जाएं। आत्मा को ज्ञान मिला है, ज्ञान से सद्गति होती है। जब सद्गति मिलनी होती है तो सबको मिलती है। बाबा कहते हैं मैं ही सर्व का सद्गति दाता हूं। भगवान सबका पिता है, सबका सद्गति दाता है। ऐसा नहीं कि किसी को दे, कुछ को दे, कुछ को नहीं, ऐसा नहीं। मिलनी है तो सबको मिलनी है। मनुष्य गुरु कभी भी नहीं होता। किसी को कुछ शिक्षा देने वाले, मार्गदर्शन देने वाले गुरु हो सकते हैं, लेकिन सद्गति देने की बात है, वापिस घर ले जाने की बात है, वो गुरु कभी भी नहीं हो सकता। हमेशा देही अभिमानी रहना है ना, आत्मा अभिमानी रहना है। समझो किसको बच्चा है, किसी को बच्चा है तो समझना चाहिए कि यह कर्मों के हिसाब किताब से बच्चा बना। किसी के घर में संतान है तो ऐसे नहीं आया है, आपका उनके साथ क्या है, हिसाब किताब है। पड़ोस के घर क्यों नहीं आया? हा? तो बाबा कहते क्या समझना चाहिए, यह कर्मों के हिसाब किताब से बच्चा बना, मर गया तो बस एक शरीर छोड़कर जाकर दूसरा लिया। हिसाब किताब इतना ही था, पूरा किया। इसमें अफसोस करने की व रोने की बात नहीं है। क्या करना है, साक्षी होकर खेल देखना है। अगर है, भगवान ने दिया है, आया है आपके पास, तो आपका कर्तव्य क्या है? क्या है? क्या है बोलो? है ना भाई, बच्चा आया है, हिसाब किताब से आया है, आपके कर्मों के अकाउंट से, उसको अच्छे से पालना दो, अच्छे से संभाल करो। लेकिन अगर वो बच्चा मान लो कभी चला गया, होता है, तो भी क्या करो, तो भी अफसोस नहीं करो, क्योंकि रोने की बात नहीं है। ये इतना ही हमारे साथ हिसाब किताब था, इतना ही था। दोनों प्रकार के साक्षी होकर खेल देखना है। तुम बच्चे जानते हो हम 84 जन्म लेते हैं। सतयुग में हम देवी देवता थे, पहले तुम कुछ भी नहीं जानते थे। ब्रह्मा ने भी बहुत गुरु किए, हमने भी नहीं किए। उंगलियों में गिनकर अनेक जन्मों की बात छोड़ो, अंतिम जन्म में शिव बाबा की प्रवेशता के पहले भी उनके 12 गुरु थे। लोग तो 1-2 गुरु को भी ठीक से निभा ना सके हैं, लेकिन 12 गुरु को भी वही सम्मान, उतने ठाट बाट से रखना, हाँ, ऐसा निभाना होता था। 12 गुरु थे, परंतु इनको भी कुछ भी पता नहीं था। समझते थे 84 लाख जन्म होते हैं। सब गुरु क्या समझाते थे उनको? मनुष्यात्मा 84 लाख जन्म लेती है। अभी तुम ऐसे नहीं कहेंगे, अब कहेंगे क्या? अब कहेंगे क्या? अब क्या कहेंगे बोलो? 84 जन्म। बाबा समझाते हैं, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चे, हम ही आकर के सबकी सद्गति करते हैं। सभी धर्म वाले भक्त भगवान को किस न किस प्रकार से याद जरूर करते हैं। कहते हैं वो गॉड फादर। सभी धर्म वाले अपने अपने हिसाब से है तो सबका पिता ना, भले अनजान है, उनको सत्य ज्ञान नहीं है, फिर भी उनको ही याद किया जाता है। कहेंगे वो गॉड फादर, ये परम पिता परमात्मा, देश देश देश, ये परवरदिगार, ये सदगुरु, जो भी है अपने रीति से हर आत्मा याद करती है। परंतु परमात्मा को जानते नहीं हैं, सिर्फ इतना समझते हैं कि परम पिता परमात्मा ऊपर रहता है, परम धाम में, बोलते हैं ना ऊपर वाला,
ऊंचा धाम, इतना कहते हैं। गीता में पढ़ा है ना, गीता में स्पष्ट लिखा है, दुनिया में भी जो गीता पढ़ते हैं लोगों के, है ना, उसमें भी लिखा है कि मैं परम धाम का रहने वाला हूँ, सूर्य चांद तारों के पार रहने वाला हूँ, स्पष्ट लिखा है। परंतु हम वहां कैसे जाएं? हम तो जा नहीं सकते, ऐसे समझते हैं, ठीक है। वो तो इतना दूर परम धाम में रहते हैं, हम कैसे जाएं वहां? सतयुगी देवताएं भी नहीं जा सकते, उनको तो 84 जन्म लेना है। वहां सुख है ना, इसलिए कभी भी देवताओं का एक ख्याल नहीं चलता कि हमको जाना है। लोग जाने की कब सोचते हैं, बोलो? हाँ, जब दुख होता है जीवन में, जब दुख अशांति आती है, जब रहने का दिल नहीं करता, हे भगवान, हे प्रभु हमें ले जाओ, तब जाने का। लेकिन बाबा ये कह रहे हैं कि सतयुग में तो इतना अपार सुख था, इसलिए कोई भी वहां जाने का ख्याल किसी का भी नहीं हुआ। कहां जाने का है वहां ख्याल नहीं होता है, वर्तमान में ही बहुत आनंद में रहते हैं। वहां तो बाप को भी याद नहीं करते देवताएं, कोई योग लगाएंगे क्या? ना वहां पूजा करेंगे, जरूरत नहीं है, सदगति में है, सर्व प्राप्ति संपन्न है, सर्व गुण संपन्न है, सदगति में है। दुर्गति में तो है ही नहीं जो किसी को याद करना पड़े। कहते भी है ना, सिमरन के लिए कौन सी बात आती है? एक दोहा जैसा आता है, बोलो? हाँ, जोर से बोलो। ठीक ठीक ठीक, बोलो। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना। हाँ, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो सतयुग में सुख है ना, वहां कोई सिमरन नहीं करता, और आज की दुनिया में दुख है तो सब उसको याद करते हैं, इसको हम समझते हैं। बाप समझाते हैं, हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, वहां तुम सदा सुखी रहेंगे। कल्प को लाखों वर्ष आयु दे दी है, यह भी क्या है? भूल है। कल्प कितने वर्ष का है? 5000 वर्ष का। भक्ति में मुझारा बहुत है, दर दर धक्का खाना, जब तब तीर्थ आदि करना, यह सब भक्ति मार्ग है। आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है, यह भी खेल बना हुआ है। बाबा कहते हैं सब बच्चे ड्रामा के वश हैं। सब बच्चे किसके वश हैं? मैं भी भल क्रिएटर, डायरेक्टर, करण करावनहार हूं, परंतु मैं भी ड्रामा के वश में हूं। ऐसा नहीं कि कभी भी आ जाए, मन पड़े। शिव बाबा जो है ड्रामा अनुसार आने का पार्ट कब है? कब है? संगम युग में। दूसरी बात, सिवाय एक टाइम, एक शरीर के दूसरे शरीर में भी नहीं आ सकता। कहते हैं कई लोग, सदैव दादा के तन में आएगा और इनको ही ब्रह्मा बनाएगा। सुन लो, ऐसे भी लोग क्या कहते हैं? हाँ क्या कह रहे हैं कि सदा दादा के तन में आएगा, ब्रह्मा के तन में, और इनको ही फिर से ब्रह्मा बनाएगा। तो शिव बाबा कहते हाँ। क्या कहते हैं बाबा? हाँ, अब बोलो क्या बोलना है जिसका। पहले पहले इनका ही जन्म लक्ष्मी नारायण का था ना, इनको ही आदि देव देवी बनाएंगे ना। इस दिलवाड़ा मंदिर में शिव का भी चित्र है। आदि देव आदि देवी भी बैठे हुए हैं, तपस्या कर रहे हैं, बच्चे हैं, सब तपस्या में बैठे हैं, और ऊपर में पूरी क्या है? स्वर्ग दिखा है, नकाशी, पूरा यादगार है। माना संगम युग में चैतन्य में भी है और जड़ यादगार भी बना हुआ है। चलो सतयुग की जड़ यादगार है ये तो मानते हैं, लेकिन वंडरफुल संगम की यादगार है। सोचो, तुम यहां बैठे दैवी झाड़ की स्थापना कर रहे हो, वह जड़ चित्र है,
यहाँ तुम चैतन्य में बैठे हो, तुम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो, सो भी कैसे? श्रीमत पर। जो अच्छी तरह पढ़ते और पढ़ाते हैं वह ऊंच पर पाते हैं। लक्ष्मी नारायण ने क्या पुरुषार्थ किया होगा? तुम भी अभी पुरुषार्थ कर रहे हो, फिर से देवता बने, है ना? कौन सा पुरुषार्थ कर रहे हैं? देवता बनने का। फिर से देवता बने तो जरूर देवताओं ने पिछले जन्म में पुरुषार्थ किया होगा ना। हम देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो जो देवता थे वो भी क्या किया? पुरुषार्थ किया। बिना पुरुषार्थ की प्रारब्ध तो मिल नहीं सकती। मनुष्य मृत्यु लोक में रहते हैं और देवताएं अमर लोक में। ठीक है, देवताएं अमर लोक में। भारत अमर लोक था, फिर मृत्यु लोक हुआ है, अभी है संगम। इनको कुंभ का मेला कहा जाता है। कुंभ का सच्चा सच्चा मेला यह है। आत्मा परमात्मा मिलते हैं, अनेक बार मिले होंगे, अनेक बार मिलने वाले हैं। यही तो ड्रामा है। ठीक है, कितने बार मिले होंगे? अनादि। और फिर क्या होगा? मिले होंगे और अभी मिलने, अनेक बार मिलने वाले हैं, कभी बंद नहीं होने वाला। मिले थे, मिल रहे हैं और मिलते रहेंगे। कोई तो पुरुषार्थ करके पूरा वर्षा ले लेंगे बाबा से, कोई फिर चले जाएंगे। परवानों का मिसाल, जैसे बाबा कहते पतंगे होते हैं ना, कई दीपक के पास आते हैं और चक्कर लगा के थोड़ी देर रहते हैं और चक्कर लगा के चले जाते हैं, और कोई वही दूर से देखते रहते हैं, और कई जल मरते फिदा हो जाते हैं। तो कई बाबा के ऐसे बच्चे होंगे, ज्ञान आए, सुने और चले गए, और कई ऐसे बच्चे होंगे जो फिदा हो जाएंगे, जो कभी छोड़ने वाले नहीं हैं। तो बाबा कहते पूरा वर्षा लेने वाले हैं। जो फिदा हो गए वो, तो यहाँ बाबा ने बताया परवानों का मिसाल है। आते तो बहुत हैं, कितने आए और कितने चले गए। तुम बच्चों को निश्चय है कि यह हमारा बाप दादा है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। ब्रह्मा भी शिव का बच्चा है। हम धर्म के बच्चे हैं। बाप के बच्चे तो सब कहलाते हैं, परंतु जो हम बीके कहलाते हैं, गोया हम शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी हो गए। शिव बाबा दादा है, उनको मुख्य बालक एक है। कौन है उनका मुरब्बी बच्चा? ब्रह्मा। उनका बालक तो सब है, लेकिन मुख्य बालक जब वो दादा है, तो दादा का पहला बच्चा नंबर 1 ब्रह्मा। अब ब्रह्मा के बच्चे वर्षा लेने वाले ब्रह्मा कुमार कुमारियां सभी। मम्मा भी क्या है? ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा की बेटी। बच्चा एक ही है शिव बाबा का, साकारी दृष्टिकोण से। ठीक है, फिर एक से फिर दूसरे पैदा होते हैं। तुम जानते हो हम ब्रह्मा मुख वंशावली ढेर हैं। ये साकार मुरली सुन रहे हैं, उस समय भी बहुत थे, लेकिन ढेर होते जाएंगे। आज तो लाखों में विश्व के 5 महाद्वीप में बाबा के बच्चे हर महानगर में हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं। तो ढेर होते जाएंगे। पढ़ाने वाला शिव बाबा है। ब्रह्मा की आत्मा भी मुझको याद करती है। क्या बोले बाबा? ब्रह्मा की आत्मा भी मुझको याद करती है, तुम्हें भी याद करना है। सृष्टि चक्र को याद करेंगे तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अभी तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार यह सिमरण करते हैं। गाया जाता है ना, सिमर सिमर सुख पाओ, सिमर सिमर जीवन मुक्ति पाओ।
भगवान को याद करके क्या प्राप्त करते हैं? जीवन मुक्ति पाओ। वहां दुख नहीं होता है। यह तो पुरानी दुनिया है और पुरानी दुनिया में इस शरीर क्या है? पुरानी जूती है। आत्मा ने पहनी है ना जूती। गड़ी गड़ी चत्तियां लगती रहती है। फटे कपड़े में क्या लगाते हैं? एक दूसरा कपड़ा जोड़ के सिलाई करते हैं। आज इस शरीर को कुछ कट फट जाता है तो क्या हो जाता है? डॉक्टर जो है चत्तियां लगा देते हैं, सिलाई कर देते हैं। आज अनेक प्रकार की चत्तियां लग रही है। यहाँ का मांस निकाल कर वहां लगा रहे हैं। कपड़ा में कपड़ा लगाते हैं ना, तो कितना चत्तियां लग रही है ना। तो बाबा कहते पुराना शरीर है ना, घड़ी घड़ी चत्तियां लगती रहती हैं। सतयुग में ऐसा होगा क्या? फटेगा ही नहीं होगा। नया शरीर है ना, ये तो पूरा ऐसा हो गया शरीर, पूछो मत। सर्प का मिसाल देते हैं ना, वह पुरानी खाल छोड़ नई ले लेते हैं। नई खाल चमकने लगती है। सांप का जो पुराना खाल है ना, आप देखियो पुराना खाल एकदम से जर्जर हो जाता है, लेकिन जैसे वो खाल छोड़ता है तो नया खाल एकदम चमचम करके जो है ना, सांप चमकता है उसका जो नया जो शरीर है। तो बाबा कहते हैं यह भी तुम्हारे 84 जन्मों की पुरानी खाल, ये जो शरीर है बिल्कुल जर्जरी भूत तमो प्रधान है। बाबा ने कहा ना, कीड़े लगे हुए हैं, कीटाणुओं से भरा हुआ, बदबू से भरा हुआ, सड़ा हुआ चीज कैसे क्या करता है? तो बाबा कहते हैं अब तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों कैसे सतो प्रधान बने, यह बाप आकर के समझाते हैं। क्या कर समझाते हैं? मुझे याद करो। मीठे मीठे बच्चे माँ में कम याद करो। इस याद रूपी अग्नि से जो तुम्हारे में खाद पड़ी है वह जलकर भस्म हो जाएगी। तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। फिर यह पुराना शरीर छोड़ आत्मा जाकर के दूसरा शरीर लेगी। बाप की याद से विकर्म विनाश होंगे। भक्ति मार्ग में भी सिमरण करते हैं ना, नाम जपते हैं, पूजा करते हैं, उनको स्नान आदि कराते हैं। किनको किनको स्नान कराते हैं? हाँ? देवी देवताओं को की मूर्तियों को, यहाँ तक कि शिव बाबा को भी क्या करते हैं? हाँ? दूध से नहलाते हैं उनकी प्रतिमा को, है ना। पानी सब, नहाने की आवश्यकता है क्या? नहाने की आवश्यकता किसको है? हाँ? नहलाते ना, श्रद्धा है अपने जैसे देह जो भाव है उनके अंदर। तो बाबा क्या कहते हैं? उनको भी स्नान आदि कराते हैं। यहाँ तो शिव बाबा को स्नान आदि नहीं कराना है ना, कि कराना है? जरूरत है? वह तो आप शरीरी है ना। शिव के मंदिर में कभी भी शिव को कपड़ा आदि पहनाकर श्रृंगारते हैं क्या? कभी नहीं पहनाते। देखे हो कभी? श्रृंगार करेंगे लेकिन कपड़ा देवी देवताओं को पहनाते हैं। हाँ? शिव की लिंग को कभी कपड़ा देखा है कभी? श्री कृष्ण को, लक्ष्मी नारायण को कितना श्रृंगारते हैं। हर दिन कहीं कहीं तो हर दिन ड्रेस बदलते हैं, एक से बढ़कर एक आभूषण पहनाते हैं, ड्रेस बदलते हैं। निराकार का क्या श्रृंगार करेंगे? अब भावनावश कहीं कहीं भक्त लोग महाकालेश्वर में कितना सजाते हैं, मुकुट तक पहनाते हैं बाबा को। हाँ, सजा देते हैं भक्त लोग अभी। लेकिन उसको जरूरत है कि निराकार तो निराकार है ना, श्रृंगार हो सकता है निराकार का, श्रृंगार तो शरीर का हो सकता है, लेकिन प्रतिमा को करते हैं कोई कोई। बाप कहते हैं तुम मुझ निराकार शिव की पूजा क्यों करते थे? जरूर कुछ मैं करके गया हूं तब तो तुम पूजा आदि करते हो। तुम आत्माएं निराकार हो, मैं भी निराकार हूं। तुम पुनः जन्म लेते हो
और मैं पुनः जन्म नहीं लेता। मैं आकर तुमको स्वर्ग का 21 जन्मों का वर्षा देता हूं। सन्यासी आदि तो घर बार छोड़कर जाते हैं, तुमको तो कुछ भी छोड़ना नहीं है। कुछ छोड़ना है क्या? बाबा के बनकर कुछ छोड़ना पड़ा क्या? कुछ भी छोड़ना नहीं पड़ा। सिर्फ यह अंतिम जन्म पवित्र बन बाप को याद करो। भाई विकारों को, गंदगी को छोड़ना, ये छोड़ना थोड़ी है, ये तो त्याग थोड़ी है। त्याग कहेंगे क्या इसको? नहीं, ये तो भाग्य है, ये तो बीमारी दूर हो रही है ऐसा कहेंगे ना। कचरा निकल रहा है, कुछ छोड़ा ही नहीं, बाबा के बनकर कुछ छोड़ना ही नहीं पड़ा। याद से ही तुम्हारी आत्मा कंचन हो जाएगी। आत्मा को लोहे से सोना पारसनाथ बना देती। कहते ना, पारस से लोहा को छुओ, टच करो तो वो सोने का बन जाता। सुने थे ना? तो वास्तव में शिव बाबा पारसनाथ है, हम कलयुगी लोहे तुल्य आत्माएं जो आयरन एजेड में आ गई हैं, उनको क्या कर रहे हैं? हमें सोना बना रहे हैं। आत्मा को भी सोना बना रहे हैं और दुनिया को भी क्या बना रहे हैं? स्वर्णिम युग बना रहे हैं। तुम ही सच्ची सच्ची कमाई करते हो, वह झूठी कमाई भी भर करते रहो। भाई पेट पालने के लिए, जीवन निर्वाह के लिए वो भी जरूरी है, वो भी करते रहो, लेकिन बाबा कहते साथ साथ ये भी करो। ऐसा ना हो कि पछताना पड़ जाए, क्योंकि ये कमाई तो जाने वाली है ही नहीं। बाबा की याद सच्ची कमाई है। कोई भी पाप कर्म नहीं करना है, सर्जन तो एक ही है। हर एक के कर्मों के हिसाब की बीमारी अपनी है। बाप से कोई पूछे तो बाप झट बताएंगे कि ऐसे ऐसे करो। एक बाप ही कर्मातीत अवस्था में ले जाने वाला है। यह है अविनाशी सर्जन की मत। हर एक के जो है ना, अविनाशी सर्जन कौन है? शिव बाबा है ना। हर एक की बीमारी का इलाज करने वाला कौन है? कर्मों की हिसाब किताब की बीमारी अलग अलग है, समाधान तो बाबा कहते हैं। अगर कोई पर्सनल भी पूछे तो बाबा साकार में कहते थे, बाबा बता सकते हैं। हर एक के जो बंधन है वो आकर के पूछो। बच्चियां तो पति को भों भों करके ज्ञान सुना सुनाकर साथ में ले आती हैं, उनको समझाती हैं पवित्र बनने बिगर स्वर्ग में तो जा नहीं सकेंगे। मरना तो सभी को है ना, यह भी समझ की बात है। मृत्यु लोक का यह अंत है, यह संगम युग है। अमर लोक की स्थापना हो रही है। अभी हम बाप का बनकर अर्थात ब्राह्मण बनकर फिर देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बनेंगे। यह मंत्र कितना अच्छा है, कितना अच्छा मंत्र, बोलो कैसा है मंत्र? अब गंगा जी से बैठे हो, जवाब देना चाहिए ना। फिर भी वो तुम भूल जाएंगे, योग में नहीं रहेंगे तो 63 जन्मों के जो पापों का बोझा सिर पर है वो भस्म कैसे हो? गंगा के पानी से थोड़े ही पाप धुलेंगे। अभी भी कोई कोई रखा होगा। पाप आत्मा पे लगे हैं ना कि शरीर पर? पूछ रहे हैं बाबा, बताओ, बोलो किस पे लगे हैं? पाप आत्मा, पाप शरीर नहीं है। तो आत्मा के पाप को पानी से नहीं धो सकते ना। पाप आत्मा, पुण्य आत्मा कहते हैं ना। तो तुम आत्माओं को पावन बनने का इंजेक्शन चाहिए
और वो इंजेक्शन पतित पावन बाबा के पास ही है। इंजेक्शन कहीं नहीं मिलेगा। पावन बनने के इंजेक्शन किसके पास है? बाबा के पास है, और कोई के पास नहीं है ना। इसलिए तो सब बाबा कहते मुझे ही पुकारते हैं। इंजेक्शन लगाने के लिए किसको बुलाते हैं? हे पतित पावन आओ, अब यही लगेगा इंजेक्शन, है ना। इसे यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल कहते हैं ना। आकर के हम पतितों को ज्ञान इंजेक्शन दो तो हम पावन बने। अब बच्चों को यात्रा पर तो चलना है ना। उठते बैठते सदैव यात्रा पर रहो। हर कर्म करते हुए क्या करो? शिव बाबा को याद करो, बाप और घर को याद करो, तो कमाई जमा होती रहेगी। खुली छूट है सबको पद्मा पद्मपति बनने के लिए, साहूकार देवता बनने के लिए। याद है सिर्फ जितना याद करेंगे उतनी कमाई जमा होगी, अविनाशी कमाई। अच्छा, बाबा की ओर से याद प्यार ले लेते हैं। मीठे मीठे सिकलिधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहले पॉइंट, साक्षी हो हर एक पाठधारी का। साक्षी हो हर एक पाठधारी का पाठ देखना। तो साक्षी होकर कैसे पता चलेगा कि हम साक्षी होकर देख रहे हैं? बताओ पहले से, बोलो। हम किसी के पाठ को देख रहे हैं, बाबा ने तो कहा साक्षी होकर देखना। तो साक्षी होकर देखना किसको कहेंगे? हाँ, किसी के पाठ को देखकर अगर में नाराजगी नहीं है, हम डिस्टर्ब नहीं होते हैं, हमारी अवस्था अच्छी रहती है, तभी हम साक्षी होकर देख। अगर किसी के पाठ को देखकर हमें अच्छा नहीं लग रहा है, नाराजगी आ रही है, हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो आप साक्षी नहीं हो। नोट कर लो। भले पॉइंट बता दो, औरों को समझा दो, हम साक्षियों को देख, ये साक्षी नहीं होता। साक्षी होना माना किसी के पाठ से रिस नहीं करना, ये होता है। हर्षित रहना। साक्षी जो होगा ना, साक्षी जो होगा ना, वो हर पार्ट को देखकर क्या रहेगा? सब पार्ट बजाय सब कुछ अपना पार्ट बेस्ट देगा और हर एक के पार्ट से भी रिस नहीं करेगा। वो है साक्षी। असर नहीं होगा उसको, किसी के पार्ट से उसको कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए साक्षी होकर हर एक के पार्ट को देखना है कि इस आत्मा को ऐसा ही पार्ट मिला हुआ है, अपना पार्ट बजा रहे हैं हर आत्मा का। ये है बाप से 21 जन्मों का वर्षा लेने के लिए, बाप से 21 जन्मों का वर्षा लेने के लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। पूरा पुरुषार्थ किसको कहेंगे? तीव्र पुरुषार्थ तो आपने समझा उस दिन, जो सुनते हैं मना बनना। पूरा पुरुषार्थ किसे कहेंगे? कौन बताएगा? सुबह से लेकर रात तक श्रीमत प्रमाण चलना, और पूरा पूरा बलि चढ़ना, ये पूरा पुरुषार्थ। और देखो, पूरा पुरुषार्थ हम ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, 4 सब्जेक्ट है ना। ये हर मुरली में चारों सब्जेक्ट होता है। खाली खाली मुरली सुन ले तो पूरा पुरुषार्थ नहीं हुआ।
चाहिए ना। खाली योग लगा लिए पूरा पुरुषार्थ नहीं हुआ। हम धारणा कितनी कर रहे हैं ये भी डिपेंड करता है। हम सेवा कितनी कर रहे हैं। आज बाबा ने सेवा की बात कही है ना। पूरा पुरुषार्थ माना पूरे सब्जेक्ट में अच्छी तरह से ध्यान देना, कोई कसर नहीं छोड़ना, पूरा पुरुषार्थ, तभी तो नंबर मिलेगा ना। तो ये पूरा पुरुषार्थ है, ठीक है। पूरा पुरुषार्थ करना, जोर लगा देना। खाली कई बच्चे खाली योग ही लगा रहे हैं, योग लगा रहे हैं, कहते हैं हम खूब पुरुषार्थ। ये नहीं, आप पढ़ाई कितना पढ़ते हो, रोज मुरली मिस नहीं करना, कितनी गहराई में जाते हो आप। बाबा ने जो बात बताई कितना उतार है प्रैक्टिकल जीवन में। आप सेवा की जो बात करते कितना सेवा करते हो आप, हर प्रकार की। तो ये पूरा पुरुषार्थ में तो सभी चीज आएगा। दूसरी पॉइंट है आत्मा को सच्चा सोना कंचन बनाने के लिए। सच्चा सोना, कोष्टक में सोना को कंचन भी कहते हैं। आत्मा को सच्चा सोना बनाने के लिए इस अंतिम जन्म में पवित्र बन बाप को याद करना है। क्या करना है? बाबा को याद करना है। सच्ची कमाई करनी है। सच्ची कमाई करनी है। समझ आए अच्छे से सबको? कहते हैं ना पुरुषार्थ करके देवता बनना है, पुरुषार्थ करके देवता बनना है। खाली रोज मुरली सुनने से देवता नहीं बनेंगे। बाबा को खाली याद, सब सब्जेक्ट में कंप्लीट हमें फुल मार्क्स लेंगे ना, तभी हम पूरा पुरुषार्थ करेंगे, तभी पूरा वर्षा मिलेगा। 21 जन्मों का मिलेगा, शुरू से लेकर आखिरी तक, सतयुग से लेकर सतयुग त्रेता का। सदगुरु का वरदान है। सदगुरु बाबा हमें वरदान देते हैं, दाता बन, अखोट खजानों का दान देने वाले। बिल्कुल अंदर तक चली जानी चाहिए वरदान, है ना। आज का वरदान, हर दिन का वरदान, आज सारा दिन याद रखना सभी, ठीक है। दाता बन, अखोट खजानों का दान करने वाले, महादानी सो विश्व सेवाधारी भव। महादानी सो विश्व सेवाधारी भव। विस्तार, विस्तार है। सदा याद रखो कि बाप द्वारा जो भी अखोट खजाने मिले हैं, सदा याद रखो कि बाप द्वारा जो भी अखोट खजाने मिले हैं, वह क्या करना है? क्या करना है? वह देने ही है। खाली देने हैं नहीं, क्या बोले बाबा? देने ही है, करना ही पड़ेगा आपको, देना ये देने ही है। खजानों को कार्य में लगाओ। खजानों को कार्य में लगाओ, चाहे मनसा, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे संबंध संपर्क में सफल करते चले। चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे संबंध संपर्क में सफल करते चलो। उसको बंद करना।
दाता के बच्चे एक दिन भी देने के बिना रह नहीं सकते। दाता के बच्चे एक दिन भी देने के बिना रह नहीं सकते। विश्व सेवाधारी को, कौन है सभी बोलो, विश्व सेवाधारी को हर दिन सेवा करनी ही है। अगर वाचा का चांस नहीं मिलता तो मनसा करो। है ना, किसी को चांस नहीं मिलता, कोई नहीं सुना सकते मान लो मुख से, है ना, तो क्या करो, मनसा करो। बाबा की याद भी क्या है, बहुत बड़ी सेवा है, वाइब्रेशन देना आत्माओं को, है ना। तो मनसा करो, शुभ भावना रखो। योग, मनसा सेवा माना योग बल के द्वारा मनसा सेवा करना। मनसा नहीं कर सकते हो, मनसा नहीं कर सकते हो तो अपने कर्म व प्रैक्टिकल लाइफ द्वारा करो। कि जीवन तो सबको दिखाई देती है ना। देखो, वाणी से ज्यादा असर किसका होता है, किसका होता है बोलो, प्रैक्टिकल जीवन को देख करके। हमारे कर्म ही हमारे बाबा को क्या करेंगे, इनको बनाने वाला कौन है। नहीं तो कई बार हमारे कर्म ऐसे होते हैं कि आने वाला भी टूट जाता है। अरे इनको भगवान पढ़ाता होगा क्या, ये ऐसे कर रहे हैं, देखो इनके अंदर खुद ही परिवर्तन नहीं होता है ना। इसलिए बाबा हमेशा कई बार कहते हैं ना, अपने कर्मों से प्रत्यक्ष करो। तो बाबा कहते हैं अपने कर्म व प्रैक्टिकल लाइफ द्वारा करो। जितना आप मनसा से वाणी से कर्म से स्वयं सैंपल बनेंगे, स्वयं क्या बनेंगे, सैंपल बनेंगे। तो सैंपल को देख करके स्वतः सब आकर्षित होंगे। तो सैंपल को देख करके स्वतः सब आकर्षित होंगे। क्या बनना है बोलो, बाबा को बताओ क्या बनना है बोलो। सैंपल कैसा होता है, सैंपल कैसा होता है, बाप समान होता है। तो अपने को देखना है कि सच में मैं सैंपल हूं, कि मुझे मेरे कर्मों को देखकर, मेरे चलन, मेरे आचरण को देखकर क्या लोगों को अलौकिकता नजर आती है, ताकि बाबा के पास आ जाएं। चलो स्लोगन, जिसके पास दृढ़ता की शक्ति है, जिसके पास दृढ़ता की शक्ति है, उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। कहते हैं ना, ठान लो तो क्या नहीं हो सकता। कितने बड़े बड़े लोग आज ऊंचे शिखर पर पहुंचे, सबने दृढ़ता रखा अंदर। इसलिए भगवान भी कहते हैं, हम जो लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं, जिस मंजिल पर हमें जाना है, जो पुरुषार्थ हम कर रहे हैं, उसमें अलबेलापन ना हो, जरा भी लूझपन ना हो, उसमें क्या हो, दृढ़ता हो। मुझे करना ही है, मुझे बनना ही है, ये दृढ़ता हो। कोई भी काम, धारणा की बात हो, सेवा की बात हो, जो भी बात हो, आप समान बनने की बात हो। इसलिए हर काम में, हर चीज में क्या लाना है, पक्का करना है, दृढ़ता लाना है। और हमारे लिए तो और भी संभव है, क्योंकि कौन है, भगवान मेरे साथ है। भगवान का वरदानी हाथ मेरे ऊपर है।
और मैं आत्मा भी साधारण नहीं हूँ, मैं आत्मा भी बहुत शक्तिशाली हूँ। तो इसलिए क्या करना है, क्या करना है, पक्का करना है कोई चीज है ना, दृढ़ता करना है। तो दृढ़ता में सफलता है। असंभव भी, दुनिया में कोई भी चीज असंभव नाम की कोई भी चीज डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए, बोलते हैं ना, नहीं है, हर चीज संभव है। अच्छा, बाबा को याद करते हैं। तो आज सद्गुरुवार है ना, बाबा को भोग लगेगा, फिर आगे का तो सबको उधर प्रोग्राम में जाना है।
ओम शांति।